जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की यह छोटी सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सभी कैंटोनमेंट्स के लिए। और एक तरीके से नई सूचना निकल कर आ रही है जो कि आप तक पहुंचना बहुत बेहद ज़रूरी है। और काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन भी था कि क्या कुछ कारण है, क्यों इतनी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। और देखिए, एक दो कैंटोनमेंट से रिलेटेड ये जानकारी है, लेकिन ऐसी जानकारियाँ सभी कैंटोनमेंट से निकल कर आ रही हैं। और जहाँ तक आपको कुछ अंदाज़ा भी हो गया होगा कि क्या कारण है आपके एग्जाम्स को लेट होने का, तो ये जो सूचना है आपकी देहरादून छावनी से भी निकल कर आ रही है और रामगढ़ कैंटोनमेंट से निकल कर आ रही है। आप डेट देख पा रहे हो, ये 7 जुलाई का है। और तो इस तरीके के न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देहरादून कैंटोनमेंट में क्या कुछ समस्याएं हैं वो देख लेते हैं, और क्या कुछ वहाँ के कर्मचारियों का कहना वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छावनी परिषद के सिविल क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करने के प्रस्ताव से कैंट बोर्ड के कर्मचारी परेशान हैं। इसके विरोध में छावनी परिषद देहरादून के कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया कैंट बोर्ड एम्प्लॉयज फेडरेशन आह्वान पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। देखिए, केवल आपका ही नहीं, जो वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर संविदा पे, वो सभी भी परेशान, ठीक है। अब मेन कारण जो देहरादून का वो भी समझ लीजिए। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने कैंट बोर्ड को खत्म कर नगर निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। रक्षा मंत्रालय के निर्णय से कैंट बोर्ड में कार्यरत हजारों कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कर्मचारियों ने यह कहा, यदि कैंट बोर्ड विलय स्थानीय निकायों में होता है तो कैंट बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव हो जाएगा। जल्द उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 15 जुलाई से देश भर के कैंट बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी आंदोलन शुरू कर देंगे। इस दौरान कैंट श्रमिक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, कैंट बोर्ड कर्मचारी फेडरेशन सदस्य बसंत उपाध्याय, पर्यावरण मित्र संगठन के अध्यक्ष आशीष देसाई के महासचिव कैलाश वाल्मीकि, जे बालेश्वर भटनागर एंड नवीन औलख आदि उपस्थित रहे, ठीक है। यानी कि काफ़ी बड़े बड़े कर्मचारी भी, जो भी अच्छे पद पर हैं, वो भी क्या है, इस जो भी आंदोलन हो रहे हैं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब उनकी एक तरीके से कह सकते हो कि अगर उनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में विलय किया जाएगा तो ये कहा जा रहा है कि उनकी सैलरी को कम कर दिया जाएगा। और दूसरी जो भी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं या जो कुछ भी दी जा रही थी उनमें भी कमी आने वाली है, तो जिसको लेकर के जो वहाँ के कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा जो है आपका झारखंड कैंटोनमेंट बोर्ड कर्मचारी संघ ने भी काफ़ी ज़्यादा जुलूस निकाला था, ठीक है, जो कि रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है। और ये जो एक तरीके से जो प्रदर्शन है, ये लगभग कई दिनों से चल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आपको कैंटोनमेंट को तोड़ने की जो सूचना आई थी, तब भी मैंने बताया था कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ है, देखिए, आप अगर स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे होंगे तो पढ़िए। झारखंड कैंटोनमेंट कर्मचारी संघ ने रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड के रामगढ़ नगर परिषद में बिना जानकारी के विलय के विरोध में रामगढ़ शहर में जुलूस निकालकर रामगढ़ स्थित कैंटोनमेंट कार्यालय के निकट विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि छावनी परिषद के विलय में प्रक्रिया में कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों से बिना पूछे ही रामगढ़ नगर परिषद में छावनी परिषद का विलय किया जा रहा है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे अधिकार और सुविधाओं को सुरक्षित करने के बाद ही नगर परिषद में विलय किया जाए। और लगभग 600 लोगों ने इसका प्रदर्शन किया, जो कि वहाँ के निजी कर्मचारी थे, जो कि कुछ प्राइवेट थे और कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे उसमें से, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो खुद परेशान है कैंटोन बोर्ड को लेकर के। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने तो सिर्फ एक तरीके से 700, 800, 1300 रुपये के फॉर्म को ही फिल कर रखा है, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो आपसे ज़्यादा ही परेशान है। तो इसको लेकर के ज़्यादा संशय में ना रहें। और एग्जाम्स देखिए बिल्कुल होंगे, और सैलरी काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है। और अगर वहाँ पे जो विलय होता है, ठीक है, देखिए, जो उसका विलय होने वाला है, ठीक है, उसको लेकर के वहाँ के कर्मचारियों को भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कि क्या कुछ बदलाव होगा वहाँ पर, ठीक है। और इसी बात को लेकर के वहाँ के जो कैंटोन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी हो या संविदा हो या प्राइवेट पर हो, वो सभी इसी बात को लेकर के नाराज़ हैं और इसी वजह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और देखिए, आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल कंडक्ट कराए जाएंगे, कैंसिल नहीं है, और कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि वहाँ के खुद के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं,
जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के भी जो कर्मचारी वो भी आपके एक तरीके से इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप तो केवल एक फॉर्म को फिल किए हो और जिन बच्चों के अच्छे नंबर बन गए वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यानी कि जिनका सिलेक्शन समझ लीजिए 90% हो चुका है, बस शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बचा हुआ था। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, जब एग्जाम्स होंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाया जाएगा। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आप तक पहुँचाना इंपॉर्टेंट था, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो समझ में आई है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।